सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप सीढ़ी देखते हो स्वपन में, तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पान को ग्रहण करते हो तो बुध और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता ले सकते हैं। तो ज्वाइन होने से क्या होगा कि जो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो हफ्ता 10 दिन में बनाते हैं, वो आपको अवश्य मिले। तो स्पेशल वीडियो आती है ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा। कुछ धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए आप सदस्य बन सकते हो। तो आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का होता है, अचानक धन प्राप्ति भी है। और द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है, 1:46 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक कमरा है और कमरे के अंदर अनेक कुर्सियां लगी हुई, काफी सारी। और सामने एक काले रंग का बोर्ड है और उस पर कुछ अंक लिखे हैं। तो उस कमरे के अंदर एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में कागज कलम है। वो सामने देखता है जो अंक लिखे थे, वो उस पर नोट बनाने लगता है। पहले वो 2, 3, 8 और 9, ये 4 अंक अपने उस पर लिखता है कागज पर। उसके पश्चात वो कागज को अलग करता है और अपनी जेब में डालता है। अब वो उठता है और थोड़ा नजदीक जाकर देखता है उस अंकों को। तो जैसे वो नजदीक जाता है, वो ये देखता कि वो उस पर कुछ भी नहीं अंकित है। हाँ, थोड़ा दूर आता है, फिर वो नजर आने लगते हैं, नजदीक जाने पर गायब हो जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 सीढ़ी पर बहुत से पक्षी देखे। 2 सीढ़ी पर बहुत सारे पक्षी विचरण करते हुए देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। उसमें आपका चंद्र के साथ केतु की गणना है।
बुध के साथ केतु की, बुध की गणना चंद्र के साथ बुध की, सूर्य की और चंद्र की। इसमें केतु और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है? तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि कुएं के जल में कुएं के अंदर जल में आपने सर्प देखे। तो ये भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु के साथ सूर्य की गणना है, सूर्य के साथ गुरु की, राहु के साथ मंगल की, बुध के साथ राहु की और सूर्य की। इसमें बुध और सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।